हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा को। यानी जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उस डिवीजन के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं, जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं। यानी हम इसमें डिस्कस करेंगे उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, उसमें रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, उनके सेक्स ऑर्गन की क्या स्पेशलिटी होती है, उनका वैस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके पूरे प्लांट बॉडी के बारे में। यानी जितने जो जो कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स में होते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट होता है ब्रायोफाइटा का जो है इंट्रोडक्शन और उनके जनरल कैरेक्टर। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं, इन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहे जाते हैं। यानी एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जैसे मेढक हम लोग पढ़ते हैं ना जूलॉजी में, जो अपने सर्वाइवल के लिए जिनको वाटर की भी नीड होती है और लैंड की भी नीड होती है। तो जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको जो है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए वाटर और लैंड दोनों की नीड होती है। यानी ये जमीन पे छायादार जगहों पे उगते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती ही होती है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो प्लांट आएंगे ब्रायोफाइटा में उनको हम कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इससे जो है जो सीपीएमटी जो नीट होता है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ब्रायोफाइटा में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से उठाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। तो क्लियर है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में आते हैं। यानी ये एल्गी से एडवांस होते हैं और ब्रायोफाइट से थोड़े लो होते हैं। यानी एल्गी में जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन के ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं होती है, बट ब्रायोफाइट्स के में जो है स्पोर फॉर्मेशन भी होगा, या सॉरी एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होगा, यानी भ्रूण भी बनेगा और उनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर जैकेट भी मिलेगी। और टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, उसमें वैस्कुलर बंडल रहेगा, जाइलम फ्लोएम रहेगा, रूट स्टेम और लीव्स भी रहेंगी। यानी ये एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच आते हैं ब्रायोफाइटा के प्लांट्स। तो अब आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। इनकी 850 जेनरा यानी 850 वंश होते हैं और जो इनकी जो स्पीसीज होती है 24,000 के आसपास जो है इनकी जातियां पाई जाती हैं। और वैस्कुलर टिश्यूज और ऑब्सेंट्स, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं जो ब्रायोफाइट्स प्लांट के अंतर्गत। और हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं और एस.आर. कश्यप यानी शिवराम कश्यप को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हु इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दे देगा टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई। तो उसमें ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ब्रायोफाइट्स ऑफ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है और इंडिपेंडेंट होती है। यानी उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो या तो थैलोस होती है या तो फोलियोज होती है। तो थैलोस होती है, जैसे कि आप ये रिक्सिया का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें जो है इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं है। तो इस तरह की प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती है उन्हें हम थैलोस कहते हैं, जो जैसे रिक्सियस का एग्जांपल है। और ये जो फोलियोज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है ये उन ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है जिनमें जो प्लांट बॉडी होती है उसमें लीफी एक्सिस पाया जाता है। यानी ऐसे लीव्स पाई जाएंगे, उसमें देखने में लगेगा लीव्स है, स्टेम है, बट नहीं, इसमें लीफी सिर्फ एक्सिस रहता है क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता नहीं है, तो स्टेम तो कहेंगे नहीं।
तो उसमें लीफी एक्सिस पाया जाता है फोलियोस प्लांट बॉडी में। और अब हम बात करें और जो इनकी रूट की बात करेंगे हम, तो इनमें रूट जो होता है वो रॉयजॉइड होता है, यानी रूट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है, बट रूट में भी जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो जो रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ब्रायोफाइट्स में, वो रूट नहीं होके क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स में रायजॉइड्स। अब आइए हम इसके कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है oogamous टाइप, क्योंकि इसमें जो नॉन मोटाइल पैसिव एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है एक्टिव बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड से, तो और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो होता है फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इसलिए इसमें कैसा होता है, oogamous टाइप होता है। और जो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथीरिडियम कहते हैं, जिसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल होती हैं, जो ही डिवाइड करके क्या बताती हैं, एंड्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो एंथीरिडियम होती है ये सिंगल सेल की से ये राउंड शेप होती है और सिंगल सेल से बनी हुई स्टेराइल जैकेट इसके ऊपर पाई जाती है, जो कि ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर होता है मेन, कि जो इसमें सिंगल सेल से बनी हुई कि इसमें मल्टी सेलुलर या सिंगल सेल से बनी स्टेराइल जैकेट पाई जाती है सेक्स ऑर्गन के ऊपर, जो कि एल्गी में नहीं पाई जाती है। और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में, उसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम, जिसमें एक सिंगल एग होता है। तो इस तरह से इसमें नॉन मोटाइल पैसिव एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है एक्टिव बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड से, तो इसलिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे oogamous टाइप। और इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, यानी जो एम्ब्रियो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में के डिवीजन से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी जो उससे जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियली या फुल्ली डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमिटोफाइट्स पे। जैसे कि रिक्सिया में और मार्केंसिया में आप देखेंगे कि कोई फुल्ली होगा, जैसे रिक्सिया जो होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट पे, और जो फ्यूनेरिया होता है वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट पे। तो इस तरह से जो जाइगोट में डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है, जो स्पोरोफाइट बनता है वो डिवाइड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया कि स्पोरोफाइट इज पार्सली या फुल्ली डिपेंडेंट किस पे होता है, गैमिटोफाइट पे। और हमने इसमें पहले पढ़ा था कि जो गैमिटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। गैमिटोफाइट बनना स्टार्ट होता है कब, मियोसिस के बाद गैमिटोफाइट बनता है। और जो फर्टिलाइजेशन जब होता है एंथ्रोजॉइड का और एग सेल का, तब से स्टार्ट होता है किसका बनना, स्पोरोफाइट का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो और ये जो इसमें स्पोर्स बनते हैं ब्रायोफाइट में वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दो तरह के स्पोर्स नहीं बनते, जैसा कि आप टेट्रोफाइट्स में देखेंगे। इसमें जो रहते हैं क्या, ये कैसे होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं।